Hello students, in this video we are going to discuss about merits and demerits of external source of recruitment. Okay, first, merits. External recruitment source has the following merits. First, qualified personnel. By exploring external source of recruitment, an organization is able to attract qualified and competent persons for the vacant position in the organization. The external source of recruitment gives an opportunity to the qualified people from outside the organization to enter it. This benefits both the organization and the applicants from outside. Okay? तो मीन ये है कि जो क्वालिफाइड पर्सोनल हैं, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ करते हैं तो क्वालिफाइड पर्सोनल को या क्वालिफाइड पर्सनस को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में इंटर कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है वाइडर चॉइस. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफर्स ए वाइडर चॉइस टू द ऑर्गेनाइजेशन अनलाइक इंटरनल सोर्स which provide only a limited choice. By using the external source of recruitment, the number of applicants increases manifold, which in turn increases the area of choice. The managers can appoint the most talented persons after examining the capability and talents of all the applicants. Means जो मैनेजर्स हैं उनके पास वाइडर चॉइस है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे किसी एक पोस्ट के लिए. आप उसमें से जो सबसे कॉम्पिटेंट, सबसे टैलेंटेड और सबसे जो ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले लोग हैं आप उनको अपॉइंट कर सकते हो, है ना. तो मैनेजर्स के पास एक वाइडर चॉइस रहती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में. ओके. नेक्स्ट है फ्रेश टैलेंट. एक्सटर्नल सोर्सेज लीड्स टू infusion of fresh blood within the organization. The external source of recruitment helps the pupil with new and modern ideas to enter an organization, which certainly helps the organization. अब देखो नए नए लोग आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनके वो फ्रेश टैलेंटेड हैं, उनका एनर्जी ज़्यादा है, उनका ब्लड जो है नया है, उनकी थिंकिंग न्यू है, उनके पास न्यू आइडियाज़ हैं. तो क्या हुआ, आपको फ्रेश टैलेंट मिल रहा है, आप उनको अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा आप उनको डेवलप कर सकते हो, है ना. मतलब मैनेजर के पास ऐसा ऑप्शंस हैं कि वो उनको अपने हिसाब से तैयार कर सकता है. ओके. नेक्स्ट है कम्पिटिटिव स्पिरिट. द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हेल्प्स टू इंस्टिल ए competitive spirit among the existing employees. When the existing employees in an organization come in contact with the new employee recruited through the process of external recruitment, a spirit of competition is born. जब जो पुराने लोग काम कर रहे थे पहले से ऑर्गेनाइजेशन में, वो नए लोगों से मिले तो उनमें कंपटीशन डेवलप हो जाता है ना. Consequently, their work performance is improved. इससे होगा क्या कि जो उनका वर्क करने का जो परफॉर्मेंस है, उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है. ओके. नेक्स्ट है लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म. देखो वैसे क्या होता है कि अगर पहले से लोग काम कर रहे हैं तो वो मैनेजर्स, ज़्यादातर लोग जो है मैनेजर्स के जानने वाले हो जाते हैं, तो कई बार मैनेजर उनका फेवर कर लेता है. लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में क्या है, कोई भी मैनेजर फेवर नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे लोग नए रहते हैं, है ना, वो बाहरी लोग होते हैं, तो फेवर नहीं कर पाएगा कोई ये मैनेजर किसी पर्सन का, है ना. तो ये भी एक मेरिट्स है. ठीक है. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ब्रिंग्स इन न्यू फेसेस एंड ऑल द एप्लीकेंट्स हैपन टू बी न्यू फॉर द मैनेजर्स. ठीक है. मैनेजर के लिए सारे एप्लीकेंट नए हैं. ठीक है. दिस एलिमिनेट्स एनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फेवरेटिज्म. इससे क्या होता है कि उनके पास जो भी कोई भी पॉसिबिलिटी अगर है
फेवर करने की, तो वो हट जाती है, उसके बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है 5 मेरिट्स थे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। अब डिमेरिट्स या लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस फर्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन एमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। When the external system of recruitment is adopted, it puts an end to the chances of promotion of the existing staff. जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनका जो प्रमोशन है उसमें चांसेस कम हो जाते हैं, उनके प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं। दिस नेचुरली अफेक्ट्स देयर मोरल एंड दे डू नॉट वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन। इससे क्या होता है, जो पहले के एम्प्लॉय हैं उनका जो मोरल है डाउन होता है, वो पूरी तरह मन से काम नहीं कर पाते। ठीक है, मनी टाइम्स यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेनमेंट अमंग दी प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, वो डिससेटिस्फैक्शन उनके अंदर क्रिएट हो जाता है, अनहैप्पीनेस की फीलिंग्स उनमें आ जाती है। तो ये एक डीमेरिट्स है। ठीक है, इसी वजह से पहले के जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसका विरोध भी करते हैं। नेक्स्ट है लेंदी प्रोसेस। द यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज ए लेंदी एंड tedious process as it involves a series of time consuming steps. The external system of recruitment is a lengthy process involving advertisement for the posts, wait for the application, selection, etc., which consumes a lot of time. Since it is a lengthy process, sometimes it is not considered appropriate. तो एक लेंदी प्रोसेस होने की वजह से इसे सही नहीं माना जाता। पहले आप फॉर्म निकालोगे, वैकेंसी एडवर्टीज़ करोगे, लोग अप्लाई करेंगे, फिर उसमें आप सिलेक्ट करोगे, उनका ट्रेनिंग कराओगे, मतलब वो जो प्रोसेस है काफ़ी लेंदी रहता है। एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम लो, है ना, फॉर्म डालने के लिए कुछ समय दिया जाता है, फिर इसके बाद एक डेट की, जब डेट ख़त्म हो जाती है तो फिर एग्ज़ाम की डेट बताई जाती है ना। तो जो भी इस तरह के जो प्रोसेस रहते हैं वो काफ़ी लेंदी रहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस। द एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स एडवर्टीजमेंट एंड ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड एबव ऑल ट्रेनिंग द selected candidate involves a lot of expenditure. Therefore it is an expensive process. ठीक है, आपने नए नए एम्प्लॉय अपॉइंट किए, है ना, उनकी फिर ट्रेनिंग में काफ़ी एक्सपेंडिचर कर दिया, एडवर्टीज में काफ़ी एक्सपेंडिचर किया, तो इसमें कास्ट जो है काफ़ी लग जाती है। द यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसी वजह से क्या है कि ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसे जनरली जो है कास्टली प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन सिंस देयर इज़ नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। क्योंकि कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो रहती नहीं है किसकी, अबाउट द एक्सटर्नल कैंडिडेट, देयर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। जनरली एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि रॉन्ग सिलेक्शन की। Even if there is a single wrong selection, it can cost the organization very heavily. अगर एक सिंगल गलत सिलेक्शन हो गया, एक भी गलत सिलेक्शन हो गया, तो उससे होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लंबी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। व्हेन द एम्प्लॉयज आर कन्विंस्ड that they will not be in a position to get any promotion in future, जब उनको लगता नहीं आप कोई प्रमोशन का कोई चांस नहीं है, they leave the organization at the first available opportunity। जैसे ही उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रमोशन की या कोई जॉब मिलता है कहीं और, वो तुरंत इस जॉब को छोड़ देते हैं। तो consequently the rate of labor turnover increases। जो लेबर टर्नओवर की जो रेट है वो इंक्रीज कर जाती है। दिस सीरियसली अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है
वो गिरती है। ठीक है, रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका, लेबर टर्नओवर का। तो ये आपके लिमिटेशंस थे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। आप इसे अपना नोट कर लेंगे कापी पे और अच्छे से कापी मेंटेन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।